कभी सोचा है एक इंसान पर इतना दबाव आ जाए कि उसका हर फैसला किसी की जिंदगी और किसी के भविष्य के बीच फंस जाए? एक तरफ लाखों लोगों का अधिकार और दूसरी तरफ एक इंसान की जान, और दोनों में से सिर्फ एक को चुना जा सकता हो। यह कोई कहानी नहीं है, यह वो सच्चाई है जिसने एक इंसान को अंदर से तोड़ दिया। भीमराव रामजी अंबेडकर आज उसी मोड़ पर खड़े थे जहां फैसला लेना मतलब खुद को खो देना था। वो समय जब हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी, क्या होगा आगे। एक तरफ उम्मीदें थीं और दूसरी तरफ डर। लेकिन अब हालात उस मोड़ पर आ चुके थे जहां ज्यादा देर तक कुछ भी टाला नहीं जा सकता था। दिन बीत रहे थे और महात्मा गांधी का अनशन जारी था। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका इरादा और मजबूत होता जा रहा था। पूरा देश जैसे ठहर गया था। हर कोई बस एक ही खबर का इंतजार कर रहा था। क्या यह सब खत्म होगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे कोई बदल नहीं पाएगा? लोग डर गए थे, नेता परेशान थे, समाज में बेचैनी फैल चुकी थी, और इस सब के बीच एक इंसान था जिस पर सबकी नजरें टिक गई थीं। भीमराव रामजी अंबेडकर। हर कोई उनसे उम्मीद कर रहा था। आप कुछ कीजिए, आप ही इस स्थिति को बदल सकते हैं। लेकिन कोई यह नहीं समझ रहा था कि वह खुद किस हालत में है। यह दबाव सिर्फ बाहर से नहीं था, यह अंदर भी था। उनके मन में हर पल एक लड़ाई चल रही थी। वो अपने आप से सवाल करते, क्या मैं अपने समाज के साथ खड़ा रहूं या क्या मैं एक जिंदगी बचाने के लिए झुक जाऊं? दोनों रास्ते उनके सामने थे, लेकिन दोनों ही रास्ते आसान नहीं थे। अगर वो अपने समाज के लिए खड़े रहते तो लोग उन्हें दोष देते। अगर वो झुक जाते तो उनका समाज उन्हें कभी माफ नहीं करता। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह एक ऐसी स्थिति थी जहां इंसान खुद को खो सकता है। रातें अब और भी भारी हो चुकी थीं। नींद जैसे उनकी जिंदगी से चली गई थी। वो देर तक बैठे रहते, चुपचाप। ना कोई शोर, ना कोई बातचीत, बस एक इंसान और उसके अंदर चल रही हजारों आवाजें। उन्हें अपने लोगों के चेहरे याद आते, उनकी उम्मीदें, उनका भरोसा, वो सब कुछ जो उन्होंने सालों में बनाया था। क्या वह सब एक फैसले से बदल जाएगा? क्या वह सब कमजोर पड़ जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई थी। एक इंसान जो अपनी जान दांव पर लगा चुका था और पूरा देश उसे बचाना चाहता था। अब यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह बन चुकी थी एक भावनात्मक तूफान जहां हर इंसान दिल से सोच रहा था। लेकिन बाबा साहेब, उन्हें दिल और दिमाग दोनों से सोचना था, और यही सबसे कठिन होता है। धीरे धीरे समय खत्म होता जा रहा था। हालात अब और भी गंभीर हो चुके थे। हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था और अब एक फैसला लेना ही था। लेकिन वह फैसला सिर्फ उनका नहीं होगा, उसका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। यह सोचकर ही दिल और भारी हो जाता था। और फिर एक पल ऐसा आया जब बाबा साहेब ने महसूस किया, अब और इंतजार नहीं हो सकता, अब फैसला लेना ही होगा। उन्होंने खुद से आखिरी बार पूछा, क्या सही है, क्या जरूरी है? और शायद उन्हें जवाब मिल गया था, लेकिन वह जवाब आसान नहीं था। वह जवाब एक त्याग मांगता था, एक ऐसा त्याग जिसे हर कोई समझ नहीं पाएगा। एंडिंग, गहरा क्लोज प्लस अगली कहानी का संकेत। अब वह पल बहुत करीब था जब एक इंसान अपने दिल को एक तरफ रखकर इतिहास लिखने वाला था। अगले भाग में जब बाबा साहेब बैठेंगे उस मेज पर और एक साइन, सब कुछ बदल देगा। अगली सीरीज इसके बाद क्या बनाना है, और जब यह कहानी पूरी होगी तो अगला कदम होगा संविधान का जन्म, बाबा साहेब की सबसे बड़ी जीत, जहां हम देखेंगे कैसे वही इंसान जिसे कभी पानी तक नहीं छूने दिया गया, आगे चलकर पूरे देश का कानून लिखता है। 1932 का वो समय जब देश बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ हिल चुका था। एक फैसला जिसने कुछ लोगों को उम्मीद दी और कुछ लोगों को डर। लेकिन अब जो होने वाला था, उसने इस पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। विरोध बढ़ चुका था,
बहस तेज हो चुकी थी और हर तरफ एक ही सवाल था, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट सही है? इसी बीच एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी। महात्मा गांधी ने ऐलान किया, मैं आमरण अनशन करूंगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, यह एक ऐसा निर्णय था जिसने हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकता। यह समाज को तोड़ देगा, और अगर इसे रोका नहीं गया तो वह अपने प्राण तक त्याग देंगे। यह सुनते ही देश जैसे थम गया। लोग डर गए, नेता परेशान हो गए, हर तरफ एक ही चिंता, अगर कुछ हो गया तो? अब यह सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं थी, यह बन चुकी थी एक इंसान की जिंदगी का सवाल। और इसी के साथ पूरा दबाव एक ही इंसान पर आकर टिक गया। भीमराव रामजी अंबेडकर। सोचो, एक तरफ आपका समाज जिसके लिए आप लड़ रहे हो, और दूसरी तरफ एक इंसान की जिंदगी जिसे बचाने की जिम्मेदारी अब आप पर डाल दी गई हो। यह कोई साधारण स्थिति नहीं थी, यह वो पल था जहां इंसान टूट सकता है, जहां सही और गलत दोनों धुंधले हो जाते हैं, जहां हर फैसला किसी न किसी को दर्द देता है। देश के कोने कोने से आवाजें आने लगीं, कुछ करो, इस स्थिति को खत्म करो, गांधी जी को बचाओ। लेकिन कोई यह नहीं सोच रहा था कि बाबा साहेब किस हालत में है। कोई यह नहीं समझ रहा था कि उनके सामने क्या चल रहा है। वो अकेले थे, भीड़ उनके आसपास थी, लेकिन साथ कोई नहीं था। हर कोई उनसे उम्मीद कर रहा था कि वो झुक जाएं, लेकिन कोई यह नहीं देख रहा था कि वह किस कीमत पर झुकेंगे। रातें लंबी हो चुकी थीं, नींद जैसे उनकी आंखों से दूर हो गई थी। वो देर तक बैठे रहते, चुपचाप सोचते रहते, क्या मैं अपने समाज के हक से पीछे हट जाऊं? क्या मैं वही करूं जो सब मुझसे चाहते हैं? या क्या मैं अपने रास्ते पर अडिग रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए? हर सवाल उनके दिल को और भारी कर देता था। उन्हें अपने लोगों के चेहरे याद आती न, वो लोग जो उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे, वो लोग जो पहली बार अपनी आवाज पाने वाले थे। अगर वह पीछे हट जाते तो क्या होगा? क्या फिर से वही सब शुरू हो जाएगा? क्या फिर से उनकी आवाज दब जाएगी? लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई खड़ी थी, एक इंसान जो अपनी जान दांव पर लगा चुका था, और पूरा देश उसकी तरफ देख रहा था। यह सिर्फ एक निर्णय नहीं था, यह एक ऐसी स्थिति थी जहां इंसान खुद से भी हार सकता है। बाबा साहेब बाहर से मजबूत दिख रहे थे, लेकिन अंदर अंदर एक तूफान चल रहा था। वो हर दिन, हर पल इस बोझ को महसूस कर रहे थे। उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं था, कोई भी फैसला सही नहीं लग रहा था। अगर वह अपने समाज के लिए खड़े रहते तो एक जिंदगी खतरे में पड़ती। अगर वह झुक जाते तो एक समाज की आवाज कमजोर हो जाती। और यही सबसे बड़ी लड़ाई थी। यह बाहर की लड़ाई नहीं थी, यह अंदर की लड़ाई थी, दिल और दिमाग की लड़ाई, कर्तव्य और इंसानियत की लड़ाई। और यही लड़ाई सबसे कठिन होती है। समय धीरे धीरे निकल रहा था, हालात और गंभीर होते जा रहे थे। हर दिन दबाव बढ़ता जा रहा था, और अब एक फैसला लेना जरूरी हो गया था। लेकिन सवाल यह था, क्या वह फैसला बाबा साहेब का होगा या हालात का? क्या वह अपने दिल की सुनेंगे या उस आवाज की जो हर तरफ से उन्हें घेर रही थी? यह वो पल था जहां इंसान खुद को खो सकता है, जहां एक फैसला पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। और बाबा साहेब अब उसी मोड़ पर खड़े थे, अकेले, गंभीर, और एक ऐसे निर्णय के सामने जिसका असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला था। अब आगे क्या होगा? क्या वह झुकेंगे या अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे? क्या एक जिंदगी बचेगी या एक समाज अपनी आवाज खो देगा? यही आप अगले भाग में देखेंगे। कम्युनल अवार्ड का फैसला आ चुका था, और उसके साथ ही एक नई उम्मीद भी। लेकिन हर उम्मीद सबको पसंद नहीं आती। जहां एक तरफ दलित समाज में खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ एक गहरी बेचैनी भी थी। देश के कई हिस्सों में यह चर्चा शुरू हो गई, क्या यह फैसला सही है? क्या इससे समाज टूट जाएगा? धीरे धीरे यह चर्चा बहस में बदली, और बहस टकराव में, और फिर वो आवाज सामने आई जिसने इस पूरे मुद्दे को और भी बड़ा बना दिया।
महात्मा गांधी, उन्होंने इस फैसले का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था सेपरेट इलेक्टोरेट से हिंदू समाज बढ़ जाएगा। उनके लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह एक सामाजिक और नैतिक सवाल था। उन्होंने कहा, यह रास्ता सही नहीं है। उनकी बात ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब यह सिर्फ एक मांग या एक अधिकार की बात नहीं रही, यह बन चुकी थी दो अलग अलग सोचों के बीच सीधी टक्कर। एक तरफ भीमराव रामजी अंबेडकर जो कह रहे थे, जब तक बराबरी नहीं मिलेगी तब तक एकता का कोई मतलब नहीं। और दूसरी तरफ एक सोच जो कह रही थी, समाज को टूटने से बचाना जरूरी है। दोनों अपने अपने स्थान पर सही थे, लेकिन रास्ता अलग था। बाबा साहेब के लिए यह मुद्दा बहुत गहरा था। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह उनके समाज के अस्तित्व का सवाल था। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में देखा था, जो दर्द महसूस किया था, वह उन्हें यह कहने पर मजबूर करता था कि अब और समझौता नहीं। उन्होंने साफ कहा, अगर हमें बराबरी चाहिए तो हमें अपनी आवाज भी चाहिए। लेकिन अब हालात बदल चुके थे, विरोध तेज हो चुका था। देश में चर्चा हर जगह होने लगी, लोग अपने अपने पक्ष में खड़े होने लगे। कुछ लोग बाबा साहेब के साथ थे तो कुछ लोग उनके खिलाफ। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपनी राय दे रहा था। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा दबाव किस पर था? बाबा साहेब पर, क्योंकि अब यह फैसला सिर्फ एक नीति का नहीं था, यह बन चुका था एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा। बाबा साहेब बाहर से मजबूत दिख रहे थे, लेकिन अंदर वो सब कुछ महसूस कर रहे थे। हर शब्द, हर आरोप, हर सवाल उनके मन पर असर डाल रहा था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह रास्ता सही है? लेकिन हर बार उन्हें अपने समाज की तस्वीर याद आती। वो बच्चे जिन्हें स्कूल में अलग बैठना पड़ता था, वो लोग जिन्हें पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, वो परिवार जो सम्मान के बिना जी रहे थे। और फिर उनका जवाब वही होता, हां, यह लड़ाई जरूरी है। लेकिन यह लड़ाई अब आसान नहीं रही थी। अब यह सिर्फ विचारों की नहीं, भावनाओं की लड़ाई बन चुकी थी। देश का माहौल गर्म हो चुका था और हर दिन स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। बाबा साहेब जानते थे अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब टकराव अपने चरम पर पहुंचता है तो कोई ना कोई फैसला जरूर आता है। और यहां भी एक ऐसा ही फैसला आने वाला था, एक ऐसा कदम जो इस पूरी कहानी को बदल देगा, एक ऐसा निर्णय जो सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे देश का भविष्य तय करेगा। अब सवाल यह था, क्या यह टकराव खत्म होगा या और बढ़ेगा? क्या कोई रास्ता निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे? आगे क्या हुआ, कैसे एक कदम ने पूरे देश को हिला दिया, यही आप अगले भाग में देखेंगे। 1932 का वही दौर जब एक मांग ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक तरफ दबा हुआ समाज जो पहली बार अपनी आवाज मांग रहा था, और दूसरी तरफ एक व्यवस्था जो इस बदलाव को लेकर असहज थी। लेकिन इस बार फैसला टलने वाला नहीं था। बहुत दिनों की चर्चा, बहुत बहस और कई बैठकों के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका इंतजार था। एक ऐलान हुआ। राम से मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं थी, यह एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। इस फैसले में दलित समाज को मिला सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार। मतलब अब वे अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकते थे, अपनी आवाज खुद उठा सकते थे। अब कोई और उनके लिए फैसला नहीं करेगा, अब वे खुद तय करेंगे उनका भविष्य क्या होगा। यह पहली बार था जब उन्हें यह मौका मिल रहा था। सदियों से जो आवाज दबाई गई थी, आज उसे बोलने का अधिकार मिला था। इस खबर के फैलते ही एक अजीब सा माहौल बन गया। कुछ जगहों पर खुशी थी, कुछ जगहों पर सन्नाटा। दलित समाज के बीच एक नई उम्मीद जागी। लोगों को लगा अब सच में कुछ बदलेगा, अब शायद उन्हें भी वही सम्मान मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलता है, अब शायद उन्हें भी सुना जाएगा। बाबा साहेब के लिए यह अब एक बहुत बड़ा पल था। भीमराव रामजी अंबेडकर ने जो सोचा था, जो सपना देखा था, वो अब सच होता हुआ दिख रहा था। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, यह उन लाखों लोगों की जीत थी जो सालों से इंतजार कर रहे थे।
लेकिन बाबा साहेब जानते थे, हर जीत अंत नहीं होती। कई बार वो एक नई शुरुआत होती है। उन्होंने इस फैसले को खुशी से स्वीकार किया, लेकिन साथ ही वो सावधान भी थे, क्योंकि उन्हें पता था इतना बड़ा बदलाव इतनी आसानी से सबको स्वीकार नहीं होगा। और वही हुआ। धीरे धीरे कुछ आवाजें उठने लगीं जो इस फैसले से खुश नहीं थीं। कुछ लोगों को लगा यह समाज को बांट देगा, कुछ ने कहा यह एक खतरनाक कदम है। और यह विरोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। देश का माहौल बदलने लगा। जहां पहले उम्मीद थी, अब वहां सवाल उठने लगे। बाबा साहेब ये सब देख रहे थे। वो समझ रहे थे यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। उन्होंने महसूस किया अब असली संघर्ष शुरू होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई बदलाव आता है तो विरोध भी साथ आता है। और यहां तो बात थी सदियों से चले आ रहे सिस्टम को बदलने की। बाबा साहेब के सामने अब एक नई चुनौती थी। उन्हें सिर्फ अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाना था, बल्कि उस विरोध का सामना भी करना था जो हर दिन मजबूत हो रहा था। उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और खुद से कहा, अगर यह रास्ता सही है तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन हालात अब धीरे धीरे बदल रहे थे। विरोध सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहा, अब यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। देश के बड़े नेता इस पर अपनी राय देने लगे और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब यह सिर्फ एक फैसले की बात नहीं रही, यह बन चुकी थी दो सोचों के बीच टकराव की कहानी। एक तरफ बराबरी की मांग और दूसरी तरफ एकता को बचाने की चिंता। अब सवाल यह था, क्या यह फैसला टिक पाएगा या विरोध इसे बदल देगा? क्या बाबा साहेब अपनी बात पर अडिग रहेंगे या हालात उन्हें मजबूर कर देंगे? आगे क्या हुआ? कैसे यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया, यही आप अगले भाग में देखेंगे। 1932 का भारत एक ऐसा समय जहां कुछ लोगों के पास अधिकार थे और कुछ लोगों के पास सिर्फ चुप्पी। न सम्मान, न बराबरी, न अपनी बात कहने का हक। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक आवाज उठी, भीमराव रामजी अंबेडकर की आवाज। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए थी जिन्हें सदियों से दबाया गया था। बाबा साहेब ने अपने जीवन में वो सब देखा था जो शायद शब्दों में पूरी तरह बताया भी नहीं जा सकता। स्कूल में अलग बैठना, पानी को छूने की मनाही, समाज से दूरी, ये सब उनके लिए कोई कहानी नहीं थी। ये उनकी जिंदगी का हिस्सा था। और इसी दर्द ने उनके अंदर एक आग जलाई, एक ऐसा संकल्प जो कहता था अब और नहीं। उन्होंने समझ लिया था कि अगर किसी समाज को सच में बदलना है तो उसे सिर्फ दया नहीं, अधिकार चाहिए। क्योंकि दया हमेशा ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अधिकार बराबरी से मिलते हैं। बाबा साहेब जानते थे कि जब तक दलित समाज के पास अपनी आवाज नहीं होगी तब तक उनकी समस्याएं कभी सही तरीके से सामने नहीं आएंगी। अगर कोई और उनके लिए बोलेगा तो वो पूरी सच्चाई कभी नहीं बता पाएगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने कहा, हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब हम अपने नेता खुद चुनेंगे, हमारी आवाज हम खुद बनेंगे। यह मांग छोटी नहीं थी, यह सीधे सीधे उस सिस्टम को चुनौती थी जो सदियों से बना हुआ था। इसका मतलब था अब दलित समाज किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा, अब वो खुद अपनी दिशा तय करेगा। जब यह बात सामने आई तो पूरे देश में हलचल मच गई। कुछ लोगों को लगा यह एक सही कदम है, अब सच में बराबरी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन कुछ लोग डर गए। उन्हें लगा अगर ऐसा हुआ तो समाज बिखर जाएगा। लेकिन बाबा साहेब के लिए यह समाज टूटने का सवाल नहीं था, यह इंसान बनने का सवाल था। उन्होंने साफ कहा, जब तक हमें बराबरी नहीं मिलेगी तब तक एकता सिर्फ दिखावा है। उनकी बात सीधी थी और सच्ची थी, लेकिन सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। इस मांग के बाद बहस शुरू हो गई। राजनीति में हलचल बढ़ गई, नेताओं के बीच चर्चा होने लगी और यह मुद्दा धीरे धीरे पूरे देश का केंद्र बन गया। बाबा साहेब हर जगह अपनी बात मजबूती से रखते रहे। उन्होंने दुनिया को बताया कि यह सिर्फ एक समुदाय की मांग नहीं है, यह इंसानियत की मांग है। उन्होंने यह भी समझाया
कि अगर किसी समाज को बराबरी देनी है तो उसे अपनी आवाज भी देनी होगी, और यही आवाज सेपरेट इलेक्टोरेट के जरिए मिल सकती थी। यह पहली बार था जब किसी ने इतनी स्पष्टता और ताकत के साथ कहा, हम अपने लिए खुद बोलेंगे। यह सिर्फ एक मांग नहीं थी, यह एक नई सोच थी, एक नई दिशा थी। और इसी के साथ एक उम्मीद भी पैदा हुई। दलित समाज के लोगों को लगा, शायद अब सच में बदलाव आएगा, शायद अब वो दिन आएगा जब उन्हें भी इंसान समझा जाएगा, जब उन्हें भी वही अधिकार मिलेंगे जो बाकी लोगों को मिलते हैं। बाबा साहेब के अंदर भी एक उम्मीद थी। उन्हें लगा अब समय बदल रहा है, अब न्याय दूर नहीं है। लेकिन हर उम्मीद के साथ एक चुनौती भी आती है, और यहां भी वही हुआ। जैसे जैसे ये मांग मजबूत होती गई, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया। कुछ आवाजें उठने लगीं जो इस फैसले के खिलाफ थीं, जो कह रही थीं ये सही नहीं है, ये समाज को तोड़ देगा। और यहीं से शुरू हुई एक नई लड़ाई। एक तरफ थे बाबा साहेब जो अपने समाज के लिए खड़े थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब सवाल सिर्फ एक मांग का नहीं था, अब सवाल था, क्या एक दबा हुआ समाज सच में अपनी आवाज पा सकेगा, या फिर यह आवाज फिर से दबा दी जाएगी? आगे क्या हुआ, कैसे एक फैसला पूरे देश को हिला देता है, यही आप अगले भाग में देखेंगे।